हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैटकेम क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में आप सभी के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है कि सी एस आई आर एन टी ए में की वेबसाइट पर जो जून 2024 का पेपर हुआ था उसकी जो फाइनल आंसर की है वो भी कल आ चुकी है और आज स्कोर कार्ड भी रिलीज कर दिए गए हैं। तो स्कोर कार्ड कैसा आया है, ठीक है, और आंसर की क्या आई थी, वो सारी चीज़ें वन बाय वन फटाफट देख लेते हैं। आपको गूगल पे जाना है, ठीक है, और सी एस आई आर एन टी ए आप सर्च करेंगे तो सी एस आई आर एन टी ए सर्च करने पर आपको ये सी एस आई आर एन टी ए की वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सी एस आई आर नेट .nta.ac.in वाली आप वेबसाइट ओपन करिएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो देखो यहाँ पे दो नोटिस पड़ी हुई हैं। एक जो ये नोटिस आपको दिख रही है ये वाली, यहाँ पर क्या है अपना डिक्लेरेशन ऑफ स्कोर कार्ड, ठीक है, और दूसरा फाइनल आंसर की। तो फाइनल आंसर की पर क्लिक करोगे आप तो फाइनल आंसर की आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से फिर ये फाइनल आंसर की आपके सामने आ जाएगी, जिसमें सबसे पहले जो आंसर की आपके सामने लिख कर आ रही है ये केमिकल साइंस की है। ठीक है, तो केमिकल साइंस की ये आंसर की है। आंसर की में जो पहले आई थी वही लगभग है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, केमिकल साइंस की अगर आंसर की बात करी जाए तो ये आपकी आंसर की है। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर जाकर इस आंसर की हेल्प से आपको अपने मार्क्स चेक करने थे। ठीक है, बट अब तो मार्क्स की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि डायरेक्टली उन्होंने स्कोर कार्ड रिलीज़ कर दिया है। तो अभी जो रिजल्ट है, मतलब जिसमें फाइनल आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, ये नहीं आया है अभी। अभी सिर्फ और सिर्फ क्या आया हुआ है, स्कोर कार्ड आए हुए हैं। तो स्कोर कार्ड के लिए जो पीडीएफ, एक तो नोटिस ये है कि भाई इस तरीके से, एक बार नोटिस को मैं पढ़ के दिखा देता हूँ फिर स्कोर कार्ड भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, सी एस आई आर नेट जुलाई 2024 का अवार्ड फॉर जे आर एफ फेलोशिप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है, 187 सिटीज़ में सीबीटी मोड में हुआ था, 5 सब्जेक्ट्स में हुआ था। ठीक है, 348 एग्जामिनेशन सेंटर्स थे। और कितने कितने स्टूडेंट्स अगर अपीयर हुए हैं ये बात आप जानना चाहते हैं तो ये कोई रहा आपके सामने डाटा कि अगर मैं बात करता हूँ केमिकल साइंस की, तो केमिकल साइंस के जो टोटल स्टूडेंट्स 50,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था, जिसमें से 36,000 स्टूडेंट्स ने क्या किया था, अपीयर हुए थे एग्जाम में। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट के भी इसी तरीके से लिखे हुए हैं। मैथमेटिक्स की बात करी जाए तो एक तरीके से केमिस्ट्री में ही देखो सबसे ज़्यादा अपीयर भी हुए हैं और सबसे ज़्यादा फॉर्म भी फिल किए गए हैं। टोटल 2,25,000। ठीक है, ये चीज़ें हैं। एग्ज़ाम के बाद वही डिटेल दी हुई है कि 9 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक के लिए आपको चैलेंज कहा गया था कि चैलेंज करके दिखाइए अगर आपको कुछ आंसर की में प्रॉब्लम है तो। ठीक है, अब कुछ मेन बातें हैं। ठीक है, स्कोर कार्ड कोई दूसरा आपको मिलेगा नहीं, यही जो डाउनलोड पीडीएफ होगी वो डाउनलोड कर लेंगे आप तो वही आपका स्कोर कार्ड हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि जिसका आपका सिलेक्शन हो चाहे ना हो, आपका स्कोर कार्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी बात लिखी हुई है कि सिर्फ और सिर्फ पेपर में अपीयर होने से और स्कोर कार्ड के पाने से आपको कोई राइट नहीं है कैंडिडेट को आगे के सिलेक्शंस के लिए। ठीक है, बाकी जो आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो सेल्फ डिक्लेरेशन था और वेरियस डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं वो सब के सब आपको चाहिए होंगे। ठीक है, अभी अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो। ठीक है, कह रहा है एनटीए डज नॉट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द करेक्शन अपलोड ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट टू ऑल एप्लीकेशन प्रोसेस। इसके बाद मतलब जब आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं। ठीक है, इसके बाद मेन बात अपने लिए ये है कि द सर्टिफिकेट टू द क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी इशूड बाय एनटीए। एनटीए इशू करेगा, ठीक है, सर्टिफिकेट्स, लेकिन कब? आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट बाय सीएसआईआर। तो जो रिजल्ट आएगा ना वो एनटीए की वेबसाइट पर नहीं, सीएसआईआर की वेबसाइट पर आएगा। और कब आएगा? इससे पहले वाली वीडियो आई थिंक आप सबने देखी हुई है, उसमें मैंने आपको बताया हुआ था 24 सितंबर से लेकर, ठीक है, 30 सितंबर के बीच में, लास्ट वीक जो है सितंबर का, उसमें आपकी ये फाइनल रिजल्ट आएगा सीएसआईआर की वेबसाइट पर। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि किस तरीके का आपका जो स्कोर कार्ड है वो कैसा आया हुआ है। तो ये अपना स्कोर कार्ड है एनटीए की तरफ से, जून 2024 का, एक स्टूडेंट का मंगाया हुआ है मैंने। ठीक है, पूरा प्रॉमिस करके कि मैं उसका कोई भी डिटेल उनके शेयर नहीं करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, तो ये आपका डाटा है, मतलब स्कोर कार्ड है, कुछ ऐसा आपका स्कोर कार्ड आएगा। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं दिया हुआ है उन लोगों के लिए है, बाकी तो जिन लोगों को है वो लोग आप जाकर चेक करो फटाफट जाकर। ठीक है, और उसके बाद केमिकल साइंस की अगर जैसे आपने फॉर्म भरा होगा तो कुछ इस तरीके से कि इतने स्टूडेंट्स थे, इतना ये था। ठीक है, इसके बाद आपके यहाँ पर मार्क्स लिख कर आएंगे। ठीक है, कितने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में टोटल मार्क्स आपके कितने आएंगे, और साथ में परसेंटेज भी आती है, मैक्सिमम मार्क्स भी यहाँ पर लिख के आते हैं। ठीक है, और ये इस तरीके से आपके टोटल मार्क्स लिख कर आएंगे। और जो परसेंटाइल है वो भी कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है परसेंटाइल का फॉर्मूला कि 100 इंटू द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द सेशन विथ रॉ इक्वल और लेस देन ए कैंडिडेट डिवाइड टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन द सेशन। तो एक तरीके से आपका जो आप कितने टॉप
कितने परसेंट पे हो आप, एक तरीके से ये आपको बताता है स्कोर कार्ड, ठीक है। तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा मार्क्स के आधार पर, ठीक है। तो परसेंटाइल से आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है, बाकी ये फॉर्मूला लिखा हुआ है और जूम करके देख लो जिसको चाहिए होगा, ठीक है। बाकी जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उनको तो दिख ही जाएगा साफ साफ सीधा सीधा। तो बात ऐसी है कि अब आ गया सारा डाटा, ठीक है। 24 से लेकर सितंबर से लेकर और 30 सितंबर के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अगर एक बार फिर से एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात भी मैं साथ में आपको बता दूं तो आपके सामने स्क्रीन पर लिख के अब आ गया होगा। जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कुछ इस तरीके से है कि एलएस की अगर बात करूँ, पीएचडी वाला छोड़ देते हैं, पीएचडी ओनली, तो 10-10 नंबर कम कर देना सारी कैटेगरी में, ठीक है। वो उतना पीएचडी के लिए हो जाएगा। एलएस से 10 नंबर कम कर देना, ठीक है। तो आपका एलएस जो है केमिकल साइंस का वो 90 से 95 के लिए है और जो जेआरएफ है वो 100 से लेकर 105 के बीच में रहने वाला है। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। अब ज़्यादा टेंशन मत लो, सितंबर के लास्ट वीक में आएगा। नंबर कम आए हैं तो दिसंबर की तैयारी स्टार्ट कर दो। और जो लोग अभी एकदम कंप्लीटली फ्रेशर हैं तो उनके लिए मैटकेम क्लासेस का नया बैच है जून 2025 के लिए जो बैच है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको मैं जून 2025 का बैच रिकमेंड करूंगा। 1 ईयर का बैच है वो, ठीक है। आराम से धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आपकी तैयारी इसमें अच्छे से आपको कराई जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। सो दैट वाज इट ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड follow Madcam Classes YouTube channel. Okay, bye bye.